दोस्तों आज मैं आपको एक साइको थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों मूवी की नाम है बैड सिस्टर। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें जेसन को दिखाया जाता है जिसे सिंगिंग बहुत ही पसंद है। वो गाना गाता है और साथ में अपनी गाने को सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कार से निकलकर एक नन को मारती है और वॉशरूम जाकर उस नन की ड्रेस पहन लेती है। ये लड़की कौन है हमें यहाँ पे पता नहीं चलता। अगले सीन में जेसन और उसकी बहन जोई को हमें दिखाया जाता है जो कि समर वेकेशन के बाद स्कूल जाती है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और उनका मॉम डैड उन्हें ड्रॉप करने के लिए आती है। उसके बाद सिस्टर रेबिका को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की प्रिंसिपल होती है। उसके बाद प्रिंसिपल अपने ऑफिस में सोफिया से मिलती है। सिस्टर सोफिया इस बार नन ऑफ द ईयर हो चुकी है और वो एक दूसरी स्कूल से इस स्कूल पर ट्रांसफ़र हुई है। प्रिंसिपल सोफिया को अपनी लिपस्टिक हटाने के लिए कहती है और कहती है यहाँ पे किसी तरह का मेकअप करना मना है। उसके बाद सोफिया अपना लिपस्टिक पोंछ लेती है। प्रिंसिपल सोफिया को पूरा स्कूल दिखाता है। तभी उसकी मुलाकात जेसन से होती है और उसको बताती है आज से उनका टीचर सोफिया है। उसके बाद सोफिया को अपना रूम दिखाया जाता है। प्रिंसिपल के जाने के बाद सोफिया अपने लैपटॉप पर जेसन के वीडियो देखती है और उसे किस करने लगती है। दूसरे दिन सोफिया सारा के साथ जेसन को बात करते हुए देखता है जिस पे वो जेलस होने लगती है और वो सारा को दूसरी सीट पर बैठा देता है और उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। उसके बाद सोफिया जोई को मॉर्निंग प्रेयर करने के लिए कहती है। ये सबको अजीब लग रहा था क्योंकि मॉर्निंग प्रेयर हमेशा नन ही करती है और जोई कभी भी प्रेयर्स नहीं करता और उसे प्रेयर करना आता भी नहीं। उसके बाद सोफिया जेसन के पास जाती है और उसे पूछती है क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जेसन उस पर कहती है नहीं मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुन के सोफिया को काफ़ी खुशी मिलती है। उसके बाद रात को फिर से वो जेसन का म्यूजिक वीडियो देखती है। अगले दिन सारा जेसन को किस करती है। सोफिया ये देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगती है और वो सारा को जेसन के पास जाने से मना करती है और गुस्से से अपनी लॉकेट से अपना हाथ काट लेती है। क्लास ख़त्म होने के बाद सोफिया जेसन से पूछता है सारा अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम लोग किस क्यों कर रहे थे। जेसन यहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। स्कूल ख़त्म करने के बाद जेसन को अपने रूम में बुलाती है। उसको जेसन से कुछ बात करनी थी। वो अपने रूम में जाकर ड्रेस चेंज करने लगती है और दरवाज़ा जानबूझकर खुला छोड़ देती है ताकि जेसन उसे ऐसे हाल में देखे और उसके अंदर फीलिंग आए। तभी जेसन वहाँ पर आती है और उसे ड्रेस चेंज करते हुए देख लेता है। जेसन घबरा के यहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। सोफिया जेसन को जाते हुए देख लेता है और वो स्माइल करती है। रात को जेसन सोते समय सोफिया को इमेजिन करती है वो उसके साथ इंटीमेट हो रही है ऐसा वो सोचने लगती है। अगले दिन सोफिया जेसन से पूछती है कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। जेसन कहता है दरअसल मुझे याद नहीं था। सोफिया स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वीकेंड पर सब लोग घर जा रहे थे। तभी सारा जेसन से बात करती है। ये देख के सोफिया को जेलस फील होती है और वो प्रिंसिपल से कहता है उसकी आंट की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है और सोफिया उनसे मिलने जाना चाहती है। प्रिंसिपल उसे जाने की परमिशन दे देता है। घर आने के बाद जेसन अपने मॉम और डैड से कहती है स्कूल खत्म होने के बाद वो 1 साल का गैप लेना चाहता है ताकि वो अपनी म्यूजिक पर ध्यान दे सके। इस पर उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती है लेकिन उसकी डैड उसे मना कर देती है। उसके बाद सोफिया जेसन के घर के सामने चला आता है। जेसन स्विमिंग पूल के पास गिटार लेकर गाना गा रहा था। तभी सोफिया जेसन को चुपके से देखने लगती है। उस टाइम सारा जेसन को कॉल करती है। यहाँ पे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वीकेंड खत्म होने के बाद सब लोग स्कूल चले आते हैं। रात को सोफिया गर्ल हॉस्टल में जाती है। तभी प्रिंसिपल उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। सोफिया सारा के रूम में जाती है और उसकी हिस्ट्री की किताब में ड्रग्स रख देता है। यहाँ से निकलते समय प्रिंसिपल उसे रोक लेता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सोफिया कहता है मुझे लग रहा था कि गर्ल्स हॉस्टल पर फाइट चल रही है। मैं यहाँ देखने के लिए आई थी लेकिन यहाँ पर मैंने आके देखा कि सब लोग सो रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सारा की बुक्स के अंदर से ड्रग्स निकलता है। स्कूल में ड्रग्स लेने के कारण सारा को सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे सोफिया का मिशन कामयाब हो जाता है। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल और सोफिया फादर के साथ मिलकर सभी रूम में चेक करती है। यहाँ पे जेसन के रूम को जब चेक करता है तब उन्हें एक वाइन की बोतल मिलता है लेकिन जेसन को इस बोतल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है सोफिया ने उस बोतल को जेसन के रूम पे रखा था। यहाँ पे जेसन को भी प्रिंसिपल सस्पेंड करने वाले थे लेकिन सोफिया कहते हैं हमें जेसन को और एक चांस देना चाहिए और वाइन का बोतल कोई इलीगल ड्रग भी नहीं है इसलिए जेसन को सस्पेंड करना ठीक नहीं होगा। उसे सज़ा के तौर पे उसके वीकेंड की छुट्टी कैंसिल कर दीजिए ताकि वो यहाँ पे रह के स्कूल की काम कर सके। इस पे फादर और प्रिंसिपल जेसन को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। सोफिया यहाँ पर खुश हो जाता है। दरअसल वो जेसन को और करीब पाना चाहता था ताकि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा प्लान किया। उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सोफिया अपने लैपटॉप पर जेसन की म्यूजिक वीडियो देख रही है। उसे जेसन की सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे जेसन ने सॉन्ग उसके लिए ही बनाई है और वो जेसन से प्यार करने लगती है। और उसे न्यूज़ से पता चलती है कि जेसन के स्कूल में एक नया नन ज्वाइन करने वाली है जिसका नाम सोफिया है।
वो जाके सोफिया से मिलती है और उसे मारकर जंगल में दफना देती है और यहाँ से निकलकर खुद सिस्टर सोफिया बन के स्कूल में जॉब ले लेती है। इससे हमें पता चलता है जो लड़की सोफिया बन के स्कूल में है दरअसल वो सोफिया नहीं है, वो कोई और है। और ये लड़की इसलिए ये सब करती है ताकि वो जेसन के पास जा सके और जेसन को अपनी प्यार के जाल में फंसा सके। इसका नाम क्या होता है अभी भी किसी को पता नहीं था। अगले सीन में जेसन अपनी बहन जॉय से कहता है इस वीकेंड पर वो घर नहीं जा सकता क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली है, इसलिए उसे स्कूल में रहना होगा और स्कूल में ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जॉय को सोफिया पर शक होता है, कहीं सोफिया जेसन को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, इसलिए जॉय भी वीकेंड पर घर नहीं जाती है, वो भी वहीं पर रुक जाती है। वीकेंड पर जेसन गार्डन में काम कर रहा था, तभी सोफिया जेसन के पास आती है और काम करने लगती है। उसके बाद रात को सोफिया जेसन के पास जाती है, वो अपनी मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करता है और जेसन के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन सोफिया से कहती है मैं अपनी टीचर के साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सोफिया उसे मना लेती है और जेसन भी खुद को रोक नहीं पाता। उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। अगले दिन जेसन को रियलाइज होता है कि लास्ट नाइट उसने जो भी किया वो गलत था, इसीलिए सब कुछ वो सोफिया को बताता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोफिया उसे कहती है मैं तुम्हारी टीचर जरूर हूँ, लेकिन मैं सबसे अलग हूँ और हम दोनों के बारे में तुम अपनी बहन को मत बताना, नहीं तो वो तुम्हारे डैड को बता देगी। जेसन उसकी बातों में सहमत हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोफिया जेसन के रूम में जाके जेसन की शर्ट को स्मेल करने लगती है। तभी जॉय जेसन को ढूंढते हुए वहाँ पे आती है, वो सोफिया को देख लेती है, लेकिन सोफिया उसे कहती है तुम ऐसे बॉयज हॉस्टल में नहीं आ सकते, ये बोलकर जॉय को वहाँ से भगा देती है। जॉय हॉस्टल के बाहर जेसन से मिलती है और उसके रूम में उसने सोफिया को देखा है ये बात जेसन को बता देता है। वो पूछती है तुम दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जेसन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सोफिया दूर से ये सब देख लेती है और जॉय को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। वो उसे हिस्ट्री में फेल करा देती है और उसे एक दूसरा चांस देती है ताकि वो अपने टेस्ट को फिर से दे सके। जॉय को इससे काफी खुश होती है। उसके बाद सोफिया जॉय के क्वेश्चन पेपर के नीचे आंसर की को रख देता है। जॉय जब अपना टेस्ट दोबारा देने आती है तब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वो देखता है क्वेश्चन पेपर के नीचे आंसर पेपर होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी सोफिया यहाँ पर आती है, प्रिंसिपल के पास ले जाती है। सोफिया जॉय को सस्पेंड करने के लिए कहती है, लेकिन प्रिंसिपल सोफिया को बाहर भेज देती है और कहती है इस मैटर को मैं खुद देख लूँगी। जॉय प्रिंसिपल को बताता है कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। प्रिंसिपल जॉय की बातों को यकीन कर लेती है। दरअसल जॉय एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होता है और उसकी मार्क्स हमेशा ऊपर आता है, इसलिए प्रिंसिपल को जॉय पे भरोसा होता है कि वो चीटिंग नहीं कर सकता। जॉय प्रिंसिपल को बताता है सोफिया बाकी टीचर की तरह नहीं है, वो कुछ अजीब है, वो कभी भी अपनी मॉर्निंग प्रेयर नहीं करती, हमेशा दूसरों से कहती है प्रेयर करने के लिए। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल को भी अब उन पर शक होने लगती है। नेक्स्ट सीन में जेसन चर्च में जाता है और फादर के पास जाकर सब कुछ बताने लगती है जो उसने सोफिया के साथ किया है, लेकिन वो फादर नहीं था बल्कि सोफिया थी जो जेसन की बात को सुन रहा था। वो जेसन के पास आती है और उधर दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद एक फादर प्रिंसिपल से मिलने आती है। दरअसल इन्होंने ही सोफिया को अपॉइंटमेंट किया था और वो रियल सोफिया को बहुत दिनों से जानते हैं। सोफिया को यहाँ पर लगता है कि वो पकड़े जाएगी, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती है। प्रिंसिपल उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया कहती है उसकी आंट की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है और उसे जल्दी वहाँ पर जाना होगा। दूसरी तरफ जेसन के साथ उसकी डैड की बहस हो जाती है। जेसन को सिंगिंग बहुत पसंद है, लेकिन उसकी डैड उसे ये सब करने से मना कर देती है और पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए कहती है। जेसन को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है। उसके घर के बाहर सोफिया को भी दिखाया जाता है जो कि जेसन पर नज़र रख रहा था। उसके बाद जेसन सारा के पास जाती है। सारा के घर पर पार्टी चल रही थी। सारा जेसन को अपने रूम में ले जाती है। उसके बाद सारा जेसन को किस करने लगती है, लेकिन जेसन को यहाँ पर सोफिया की याद आती है और वो वहाँ से बाहर चला आता है। बाहर वो रोड पर बियर पी रहा था। तभी एक पुलिस वाला आकर कहता है तुमको रोड पर बियर पीने की आईडी किसने दिया? वो पुलिस वाला जेसन को अरेस्ट करने वाले थे। तभी सोफिया आकर उसे बचा लेती है और जेसन कहता है वो ऐसी नशे की हालत में घर नहीं जा सकता। तभी सोफिया उसे एक होटल में ले जाती है। सोफिया जेसन के सामने अपना ड्रेस चेंज करने लगती है। जेसन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो सोफिया से कहती है हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सब गलत है, बट सोफिया को ये सब गलत नहीं लग रहा था। वो जेसन से कहता है हम लोग पेरिस उसके पास बहुत सारा पैसा है और उससे वो म्यूजिक एल्बम बनाएगा और सोफिया के लिए और भी बहुत सारा सॉन्ग बनाएगा और दोनों हमेशा खुश रहेंगे। ये सब वो जेसन को कहती है। जेसन को यहाँ पर गुस्सा आता है और वो कहता है वो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। वो अपनी बहन जॉय को फोन करती है और उसे पिकअप करने के लिए कहती है। जॉय कहता है डैड पहले ही तुम्हें ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। कुछ देर के बाद जेसन के डैड जेसन के पास आती है और उसे म्यूजिक के लिए सपोर्ट करती है। उसके बाद दोनों घर चले आते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग स्कूल के लिए निकलते हैं। सोफिया भी उनके घर के सामने कार लेकर खड़ी थी। तब जॉय उसे देख लेती है और उसे और भी शक होती है। जॉय सोफिया की गाड़ी का नंबर को नोट कर लेती है, बट ये कार रियल सोफिया की होती है, इसलिए उसे ऑनर का नाम सोफिया दिखाता है। नेक्स्ट सीन में जेसन सोफिया के रूम पर जाता है
सोफिया वहाँ पर बेहोश पड़ी थी और टेबल के ऊपर नींद की कुछ दवाई थी। जेसन को लग रहा था कि सोफिया ने नींद की गोली खाकर सुसाइड कर लिया है, लेकिन अगले ही पल वो जेसन को किस करता है। दरअसल वो जेसन का टेस्ट कर रही थी। वो देखना चाहती थी जेसन भी उसे प्यार करता है या फिर नहीं। जेसन यहाँ पर कहता है वो फादर के पास जा रहा है सब कुछ बताने के लिए। सोफिया कहती है लेकिन जब सबको ये पता चलेगी एक स्टूडेंट ने अपने नन के साथ फिजिकली रिलेशन किया है तब क्या होगा, तुम्हारे आसपास से लोग क्या कहेंगे और तुम्हारे मॉम डैड क्या कहेंगे। जेसन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो चुप हो जाती है। अगले दिन सोफिया जेसन को मॉर्निंग प्रेयर्स लीड करने के लिए कहती है। प्रिंसिपल ये देख लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी यहाँ पर सारा स्कूल में आ जाती है। दरअसल उनके पिता ने बहुत सारा डोनेशन दिया है स्कूल के लिए, इसलिए सारा को वापस स्कूल में ज्वाइन कर लिया जाता है। ये देखकर सोफिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जेसन से कहता है सारा से दूर रहने के लिए। लेकिन जेसन फिर से सारा से मिलती है और उससे बातें करने लगती है। ये देखकर सोफिया और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ जोई सोफिया के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है, लेकिन कहीं पर भी उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में सारा जब बाथरूम में नहा रही थी तब सोफिया आकर सारा को मार देता है और बाथटब पर साबुन को डाल देता है ताकि लोगों को लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। सब लोगों को ये एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन जेसन और जोई को सोफिया पर शक होता है। जेसन सोफिया के पास जाता है लेकिन सोफिया उसे वो वीडियो दिखाता है जो उसने रिकॉर्ड कर लिया था। वो जेसन को ब्लैकमेल करती है और कहती है अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देगी। सोफिया को ये पता था कि उसकी सच्चाई सबके सामने बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए वो जल्द से जल्द पेरिस जाना चाहता है और जेसन को भी वो अपने साथ ले जाना चाहता है। सोफिया प्रिंसिपल को बताती है उनकी आंट मर चुकी है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। जेसन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी कि तभी यहाँ पर सोफिया आ जाती है। उसकी मॉम डैड सोफिया को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल हॉस्पिटल पे कॉल करती है और उन्हें पता चलता है सोफिया की कोई भी आंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल को यकीन हो जाता है कि सोफिया के अंदर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जोई जेसन और सोफिया के रिलेशन के बारे में पूछने लगती है और जेसन भी जोई को सब कुछ बता देता है। जोई को लगता है कि ये रियल सिस्टर सोफिया नहीं है, इसलिए उनको पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन इसको साबित करने के लिए उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। जेसन कहता है अगर उसे सोफिया का लैपटॉप मिल जाए तो शायद उसमें कोई प्रूफ मिल सकता है। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल सोफिया को अपनी ऑफिस में बुलाती है। उसी टाइम जेसन और जोई मिलकर सोफिया के रूम में घुस जाती है। उनको एक लैपटॉप मिलता है जिन पर रियल सिस्टर सोफिया की फोटोज थी। उसके बाद जेसन को और एक लैपटॉप मिलता है जिसमें जेसन की बहुत सारी तस्वीर थी और यहाँ पर उस लड़की की रियल नेम मिल जाती है और उसका नाम होता है लॉरा पैटरसन। ये दोनों लैपटॉप लेकर प्रिंसिपल पास जाती है। उधर प्रिंसिपल के साथ सोफिया का हाथापाई हो जाती है जिसमें सोफिया प्रिंसिपल को मारकर बेहोश कर देती है। जेसन और जोई प्रिंसिपल को ढूंढने लगती है और वो दोनों चर्च की तरफ जाने लगते हैं। तभी सोफिया भी उनके पीछे आती है जिसका रियल नेम लॉरा होती है। लॉरा जेसन को बताता है वो सिर्फ जेसन के लिए यहाँ पर आई है और उसे लगता है जो सॉन्ग जेसन ने गाया था वो सिर्फ लॉरा के लिए गाया था और वह जेसन से प्यार करने लगती है। वो जेसन को अपने साथ पेरिस जाने के लिए कहती है, लेकिन जोई यहाँ पर जेसन को दूर रहने के लिए कहती है और यहाँ पर सोफिया को लगता है जोई उन दोनों को अलग करना चाहती है। तभी सोफिया जोई पर हमला कर देती है। ये देखकर जेसन सोफिया का गला पकड़ लेती है। ये देखकर जेसन सोफिया का गला दबाने लगती है। सोफिया यहाँ पर जेसन को भी मारता है। यहाँ पर सोफिया जोई को मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से प्रिंसिपल आकर उसे रोक देती है, लेकिन सोफिया प्रिंसिपल को भी मारने लगती है। लास्ट में जेसन स्क्रू ड्राइवर से सोफिया के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद सोफिया वहीं पे मर जाती है। कुछ दिनों के बाद उनका स्कूल खत्म हो जाती है। उनके डैड जोई को एक कार गिफ्ट करता है और जेसन को एक बहुत ही महंगा गिटार गिफ्ट करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों स्टोरी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर